नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप कक्षा 7वीं के जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसके 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। इसका एक भाग पहले किया जा चुका है। अब उससे आगे का भाग जो है हम इस वीडियो में कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। भक्ति, दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, अर्थात जिसमें हम कोई भी गुण की बात नहीं कह सकते और ना ही उसका कोई आकार हो सकता है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है, यानी विष्णु के प्रति ऐसी भक्ति रखें जो किसी और के प्रति नहीं हो। कोई अनन्य का मतलब किसी दूसरे से न हो। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, पहचान बनाए रखती है, पावर बनाए रखती है, शक्ति बनाए रखती है। यानी आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ने के बाद भी उसकी एक अलग सी जगह है, एक अलग पावर है, अलग शक्ति है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अकम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीर शैवों के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना ने के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी।
ये जो है उनका एक कथन यहाँ पर दिया हुआ है। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? शरीर रूपी। महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे हुए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य यानी अछूत समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठुल, विष्णु का एक रूप, पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्य व्यक्ति को, जिसका परित्याग कर दिया गया हो उसको परित्यक्य कहते हैं, छोड़ दिया हो, या जिसको जो है एक किस्म से अनाथ बना दिया गया हो, अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? तो इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नागपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और जिसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना।
इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के ठीक ठाक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र नाम का जाप या चिंतन, समा यानी गाना, रक्स नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ, शुरुआत हुई। इनमें से हरेक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें जो है चित्र के अंदर जो ये चित्र आपका है, आनंदित सूफी दिखा रखे, कितने आनंद में है ये। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत, जो कि अध्याय 3 में आपने पढ़ा था, की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलमर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते। अभिजात का मतलब है जो शाही घरानों से नीचे आ जाते हैं, जिनकी समाज के अंदर बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता है, जिनके पास धन धान्य और जो है जमीन जायदाद बहुत ज़्यादा होती है, अमीर लोग इन खानकाओं में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से
आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिनके आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति को एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला न ही खाइयों में। मैं मक्का में के काबा भी गया, वह वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। बड़ी बहुत ही अच्छी बात कही है कि आप अगर परमात्मा को, ईश्वर को या अपने किसी भी इष्ट को ढूंढना चाहते हैं तो वो आपके दिल में है और कहीं नहीं मिलेगा, बाकी सभी जगह ढोंग है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथ पंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों अध्याय 6 में और राज्यों 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया, यानी नामंजूर कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि, पूर्वी उत्तर भारत, जो उत्तर प्रदेश की बोली है, में लिखी हुई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव प्रवर्ती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है, यानी ये शंकरदेव द्वारा चलाई गई थी नामघर वाली। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास से अस्पृश्य जाति के मीराबाई रविदास, जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बन गई, यानी उसकी चेली बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों में उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी
तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहतर लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते हैं। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृतियों का अंग बन गई। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आगे की वीडियो में इससे आगे का पार्ट करेंगे, जो कि राणा के राजमहल से परे जो मीरा द्वारा रचा गया गीत है। ये हम इसी वीडियो में कर देते हैं ताकि ये भाग पूरा हो जाए। मीरा द्वारा रचा गया गीत। लोक लाज कुलरा मर्यादा जगमा जेक ना राख्यारी, महल अटारी हम सब त्यागे, त्याग्यो थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्योंकि राखो महासू बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजा, पीवा मीरा हंसारी, बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो, राणा थे क्या ने राखो महासू बैर। तो देखिए इसमें क्या था कि मीरा कह रही कि हमने तो लोक लाज कुल या कोई मर्यादा जो है जग में जो भी चीज़ थी वो कोई किसी प्रकार की हमारे ऊपर कोई जो है प्रभाव नहीं डाला, हमने कुछ नहीं रखा उसको। महल अटारी सब हम त्यागे, यानी जो महल थे, अटारी यानी जो महल और ऐशो आराम की जो चीज़ें थी सब हमने त्याग दी। त्याग्यो थारो बसनो शहर, और बसना शहर जो था वो भी त्याग दिया। राणा जी थे क्या ने राखो मासू बैर, यानी राणा जी जो उनके पति बनाए थे, जिनसे शादी थी, उनको कह रही है कि भाई तुम हमसे किसी प्रकार की बैर या दुश्मनी क्यों रख रहे हो। बिखरो प्यालो राणा भेजा, यानी राणा ने उसके लिए बिख यानी जहर विष का प्याला भेजा था और मीरा ने उसको हंस हंस के पी लिया था, और मीरा का बाल भी बांका नहीं हुआ था उससे, और जो जहर था वो अमृत बन गया था। तो इसलिए वो दोबारा कहती है कि राणा थे क्या न राखो मासू बैर, यानी तुम मुझसे बैर क्यों रख रहे हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर एक मीरा द्वारा रचित एक रचना है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि लोक लाज महल दरवाजे और सभी प्रकार के ऐशो आराम उसके लिए कुछ नहीं थे। तो इस वीडियो में इतना ही है। आगे का भाग हम शुरू करेंगे कबीर से। धन्यवाद।